दोस्तों, हमारे पास हमारी जिंदगी में जितना भी कुछ है या ईश्वर ने हमें जिस भी लायक बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मगर कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते और अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते ही चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ मामलों में जुर्म को पनाह मिलती है। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है लखनऊ। दरअसल इसी जिले में एक काम करने वाली, इनका नाम है रुचि सिंह चौहान, और ये लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में एक हेड कांस्टेबल के तौर पर पदस्थ हैं और ये बिजनौर की रहने वाली हैं। अब ये जो सच्ची घटना शुरू होती है वह आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले की है। 12 फरवरी 2022 की शाम को वह अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकलती हैं, जहां इन्होंने लखनऊ में ही एक अर्जुन नगर थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर ये वहां रहती हैं और यहाँ अपनी ड्यूटी करती हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। इसके बाद वह अपने ऑफिस से निकलती हैं 12 फरवरी की शाम को। इनका भाई छोटा, जो इन पर रोजाना कॉल किया करता था इनकी राजी खुशी पूछने के लिए, वह इन पर फोन करता है तो ये उसे बताती हैं कि मैं अभी घर जा रही हूँ, कैब में हूँ और थोड़ी देर बाद तुमसे बात करती हूँ। इसके बाद ये फिर थोड़ी देर बाद फोन करता है और इस बार रुचि फोन नहीं उठाती और फिर कई बार इसने फोन किया, रुचि ने फोन नहीं उठाया और फिर इसके बाद सुबह आती है। फिर अगले दिन आता है 13 फरवरी 2022 और ये फिर सुबह फोन करता है, लेकिन अभी भी रुचि फोन नहीं उठा रही है। फिर कुछ देर बाद इनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद फिर ये जो इनका छोटा भाई है और इनके घर वाले हैं, वह एक इन्हीं के साथ काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल ही हैं, वो इनकी दोस्त हैं। और फिर ये उन पर कॉल करते हैं और फिर वह बताती हैं कि आज रुचि काम पर नहीं आई है और आज उसका आना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय यूपी में चुनाव का माहौल चल रहा था और चुनाव में ही उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वो उस दिन ड्यूटी पर नहीं गई थी और आज से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था जो रुचि ड्यूटी पर नहीं गई हो। उसके बाद जो इनकी दोस्त है वह इनके घर वालों से कहती है कि मैं ड्यूटी खत्म होने के बाद उसके कमरे पर जाऊंगी और उसके मकान मालिक से बातचीत करूंगी और वो मिलेगी तो आपकी बात करवाऊंगी। इसके बाद फिर वह शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रुचि के कमरे पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो रुचि वहां भी मौजूद नहीं थी। दरअसल रुचि के कमरे पर ताला लगा हुआ है। फिर वह रुचि के मकान मालिक से बात करती है तो वह कहते हैं कि रुचि तो कल रात से ही घर पर नहीं आई है, वह कल ड्यूटी पर गई थी सुबह और तब से अब तक वह घर नहीं आई है। इसका मकान मालिक कहते हैं कि जब भी उसकी छुट्टी होती थी तो वह अपने बिजनौर चली जाती है और हमने भी इस बार भी हमने यही सोचा था कि वह अपने घर बिजनौर चली गई है। इसके बाद फिर इनके जो परिवार वाले हैं रुचि के, वह परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वह बिजनौर से लखनऊ पहुंचते हैं और फिर वहां रुचि को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रुचि की जो मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाती है और फिर कई दिनों तक इसे पुलिस भी ढूंढती है और घर वाले भी ढूंढते हैं, लेकिन रुचि का कुछ पता नहीं चल रहा था। इनकी जो दोस्त थी उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी कि रुचि मिसिंग है और फिर ये पोस्ट वायरल हो गई और वायरल होने के बाद फिर पुलिस की इंक्वायरी पर भी सवाल उठने लगे थे कि ये पुलिस महकमे की ही लड़की जो पुलिस हेडक्वार्टर में काम करती थी वह मिसिंग हो गई है और उसकी पोस्ट इस तरह से सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। इसके बाद फिर ये जो मामला था इसका संज्ञान बड़े अधिकारियों ने लिया और फिर जल्द से जल्द इस मामले में त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। कई दिन बीत जाते हैं। 12 फरवरी को रुचि गायब हुई थी। अब दिन आ जाता है 17 फरवरी 2022। 17 फरवरी 2022 की शाम को पुलिस पर एक फोन आता है 112 पे और फिर ये व्यक्ति बोलता है कि एक लखनऊ में ही एक इलाका है पीजीआई और इसी में एक मोहल्ला पड़ता है कल्ली माता इलाका और इसी के ही एक नाले में एक लाश पड़ी हुई थी। इस महिला की उम्र थी लगभग 25 साल। इधर जो रुचि के परिवार वाले हैं वह लगातार रुचि को ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर ये महिला की लाश मिली है लखनऊ के ही एक इलाके से और फिर इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि ये जो महिला है उसकी जो मौत हुई है वह दम घुटने की वजह से हुई है और किसी ने इसका गला घोटा है। इसके बाद फिर इधर रुचि के घर वाले ढूंढते ढूंढते पीजीआई थाने में पहुंचते हैं
और पता चलता है कि 2 दिन पहले एक लाश मिली है। दरअसल 19 तारीख को ये पीजीआई थाने में पहुंचे थे और ये लाश मिली थी 17 तारीख को, 17 फरवरी को, और 2 दिन से ये लाश मरचुरी में ही रखी हुई थी। इसके बाद फिर ये जो रुचि के घर वाले हैं ये उस लाश की शिनाख्त करते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि दरअसल ये रुचि की ही लाश थी। इसके बाद फिर रुचि के कत्ल की जो रिपोर्ट थी वह पीजीआई थाने में दर्ज करवाई जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ खुलासा हो चुका था कि इस महिला की जो मौत हुई थी वह दम घुटने से हुई थी, रुचि की, और किसी ने इसका गला दबाया था। इसके बाद फिर पुलिस कातिल को ढूंढना शुरू करती है और फिर पुलिस की जो कार्रवाई थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि लगभग रुचि को गायब हुए 8 से 10 दिन हो चुके थे और उसकी लाश भी मिली तो 2 दिन बाद मिली, और इस तरह से बहुत सारे इस केस में सवाल उठ रहे थे। फिर पुलिस अपना कार्रवाई शुरू करती है और कातिल को ढूंढना शुरू करती है। पर इस लाश के पास से, रुचि की लाश के पास से एक फोन बरामद हुआ था, दरअसल एक रुचि का ही फोन था, और फिर इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है और कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा निकलता है जिससे लास्ट बार रुचि की बात हुई थी और पहले भी कई बार इस नंबर से बात हुई थी, और लगभग जितने भी नंबर थे सबसे ज्यादा बात इस नंबर से ही की गई थी। फिर इस नंबर के मालिक का पता लगाया जाता है तो ये एक पद्मेश श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर्ड था। फिर इस पद्मेश श्रीवास्तव का पता लगाया जाता है तो ये एक प्रतापगढ़ जिले के, उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ जिला है, वहां का एक थाना क्षेत्र पड़ता है रानीगंज। इसी में एक तहसीलदार के पद पर ये पदस्थ हैं। और फिर इनके पास पुलिस पहुंचती है प्रतापगढ़ जिले में और फिर इनसे पूछताछ की जाती है कि आपकी लास्ट बार रुचि से बात हुई थी। तो ये कहते हैं कि हाँ, मैं रुचि को जानता हूँ, फॉर्मल हाय हेलो है, कभी कभार बात हो जाती है, वह मेरी फेसबुक फ्रेंड है। फिर ये इस तरह से पुलिस को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये एक ऐसे सच का खुलासा करते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल पूरी कहानी कुछ यूं है। 2018 में रुचि पुलिस में भर्ती हुई थी, 2019 में उसकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के दौरान ही उसकी एक शख्स से मुलाकात हुई। इसका नाम है नीरज। ये इसी के साथ पुलिस में लगा था और इसी के साथ इसकी ट्रेनिंग चल रही थी और फिर ये दोनों प्यार करते हैं और प्यार में होने के बाद इनकी शादी हो जाती है। दरअसल ये रुचि ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी नहीं की थी, घर वाले इस शादी से सहमत नहीं थे। इसके बाद फिर इसकी शादी हो जाती है और फिर कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है और फिर कुछ समय के बाद इनके रिश्ते में अनबन होनी शुरू हो जाती है। और इस अनबन का कारण ये था कि दोनों पुलिस में थे, दोनों का इधर उधर तबादला होता रहता था, कभी साथ नहीं मिल पाते थे और इसी वजह से इनमें अनबन शुरू हो गई। और इसी दौरान इसकी रुचि की मुलाकात एक तहसीलदार से हुई। इनका नाम है पद्मेश श्रीवास्तव और ये इनसे फेसबुक पर कांटेक्ट में आई और फिर इनमें दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद इनमें प्यार हो गया, धीरे धीरे मिलने लगे। अब ये जो रुचि थी वह उसकी शादी हो चुकी थी नीरज से। अब नीरज लगातार रुचि से कहा करता था कि तुम्हें पद्मेश से संबंध खत्म करने होंगे, क्योंकि नीरज को पता चल चुका था कि उसकी जो पत्नी है वह एक तहसीलदार के साथ प्रेम संबंध में है। लेकिन रुचि को ये बात माननी मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर रुचि ने एक दिन तहसीलदार से बात की पद्मेश से, जिसके साथ वह प्रेम संबंध में थी। तो उसने कहा कि तुम्हें नीरज को तलाक दे दो और उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे। अब रुचि ने ऐसा ही किया। रुचि ने नीरज को तलाक देने का कहा, नीरज भी मान गया क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों में प्रेम संबंध है। अब इनका तलाक हो गया। 2021 में अगस्त और सितंबर के दौरान इनका तलाक हुआ और इसके बाद फिर धीरे धीरे जो रुचि है वह और ज्यादा गहरी होती गई इनकी और पद्मेश श्रीवास्तव के जो प्रेम संबंध थे वह और ज्यादा गहरे होते चले गए और फिर इनमें अवैध संबंध भी कायम हो गए। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा और फिर जो तहसीलदार है उनकी जो पत्नी है उन्हें इस प्रेम संबंध के बारे में जानकारी हुई। वह लगातार अपने पति पर दबाव बनाती थी कि तुम्हें रुचि को छोड़ना होगा, लेकिन रुचि अब मानने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही तहसीलदार मानने के लिए तैयार था। धीरे धीरे तहसीलदार दबाव में आता जा रहा था और फिर जो रुचि है वह लगातार एक तरफ दबाव बना रही थी रुचि और दूसरी तरफ दबाव बना रही थी उसकी पत्नी। और रुचि भी कह रही थी कि मुझसे शादी करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक दिया है।
लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं था तहसीलदार, क्योंकि वह रुचि से शादी नहीं करना चाहता था। अब फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन रुचि कहती है कि मैं, अगर मुझसे तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने सब कुछ बता दूंगी और तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी, सोशल मीडिया पर तुम्हें वायरल कर दूंगी। इसकी धमकी देने के बाद फिर ये जो पद्मेश श्रीवास्तव है ये डर जाता है और फिर वह रुचि का कत्ल करने का प्लान बना लेता है। और फिर 12 फरवरी 2022 की रात को वह अपने प्रतापगढ़ जिले से अपनी गाड़ी में एक अपने साथी को, इसका नाम है नामवर सिंह, इसे लेकर लखनऊ पहुंचता है और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अपनी गाड़ी लगाता है, रुचि को बुलाता है और रुचि और ये बात ही कर रहे थे कि तभी नामवर सिंह गाड़ी में से उतरकर बाहर चाय लेने चला जाता है। फिर वह चाय लेकर आता है और वह एक चाय रुचि को देता है और एक चाय पद्मेश को देता है। ये दोनों चाय पी लेते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट बाद रुचि बेहोश हो जाती है। इसके बाद फिर वह दोनों नामवर सिंह और ये पद्मेश गाड़ी को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और बेहोश रुचि को ही उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद एक नाले में इसकी लाश को फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच करती है और इसे पद्मेश श्रीवास्तव को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और इसका जो साथी है नामवर सिंह। और फिर पता चलता है और जांच के बाद कि जो इसकी तहसीलदार की पत्नी है वह भी इस मामले में संलिप्त थी और फिर इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और ये पूरी जिंदगी जेल के पीछे ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से एक पुलिस वाली का कत्ल हो गया और वह उसकी महत्वाकांक्षा जिंदगी में बढ़ती जा रही थी। वह अपने पहले पति से संतुष्ट नहीं थी, उसने दूसरे पति की प्लानिंग बनाई और इसमें वह असफल रही और इस तरह से उसका मर्डर हो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।